हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़ एक्स तमाशा डे 3। भाई आज की एपिसोड देख के मुझे तो बड़ा मज़ा आया और उसकी मैं आपको वजह भी बता देता हूँ। 3 ऐसे मोमेंट्स थे वेयर आई लाफ्ड आउट लाउड। पहला मोमेंट जब हमने देखा बब्रिक शाह साहब मेकअप रूम में थे और मेसम मेकअप कर रही थी, साथ में राबिया भी बैठी हुई थी और ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि किसके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं। गालिबन वो डॉक्टर जी की बात कर रहे थे कि डॉक्टर जी ने बताया कि उनकी हफ्ते में 2 वीडियोस वायरल हो जाती हैं और उनके कोई 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन बब्रिक शाह साहब गोज लाइक कि यार मेरे कितने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं। एंड देन उन्होंने 1 सेकंड का पॉज लिया और फिर उन्होंने कहा मेरे कोई 40-50 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जी हर हफ्ते 5-6 वीडियो उनकी वायरल होती हैं, हम कहाँ जाएंगे? मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। आइडिया कितने बता के गए हैं वो? टिकटॉक के ऊपर गया 4 million collective on all social medias. मैं 1 सेकंड के लिए दंग सा रह गया। मैंने कहा यार बब्रिक शाह साहब के 40-50 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मुझे ये बात पता ही नहीं। तो मैं गया, फिर मैंने फेसबुक पे भी उनको ढूंढा, इंस्टाग्राम पे भी ढूंढा। माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा कि बब्रिक शाह साहब कोई छोटे मोटे स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, हमारे मायानाज फिल्म स्टार हैं। लेकिन उस वक्त बात हो रही थी सोशल मीडिया फॉलोअर्स की, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या टिकटॉक पे या ट्विटर के ऊपर विच इज़ नाउ एक्स, कि वहाँ पे कितने फॉलोअर्स हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी सी फनी लगी। ऑल सोशल और 5533 उनकी वायरल होती हैं। It's more than it's more than 40 to 50 million. दूसरी मोमेंट मुझे बड़ी फनी लगी, शायद आपको भी वो फनी लगी होगी, जब हमने देखा कि सामिया और किंग हसन बाहर लॉन में बैठे एक बड़ी इंटेंस गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो ये मुझे 2 वोट नहीं देंगे, वो भी वही लोग होंगे। और वज़ार मैसम, क्योंकि मैसम बेशक मेरी दोस्त है, ये मैं मानती हूँ, वो मुझे दोस्त नहीं मानती। मैसम ऐसे आती है कि अगर तुम उससे बात करोगे ना कि मैसम तुम्हें पता है फलां जगह पे फलां बंदे ने ये बात की, वो कहेगी मैंने तो नहीं की। वहाँ पे सामिया उनको कन्विंस कर रही होती हैं कि यार अगर मैं वजीर बन गई तो ये भी मेरा पत्ता काटेगी, मुझे वोट, ये लड़की भी वोट नहीं देगी और फिर मुझे मेरी वजारत में भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। और ऐसे से करते करते सामिया ने सारी ही लड़कियों के तकरीबन नाम ले लिए। मैसम मेरी वोट भी नहीं करेगी, मेरी तोड़ेगी भी वजारत। इसरा वोट भी नहीं करेगी, तोड़ेगी वजारत। उसके बाद सैरिश वोट भी नहीं करेगी, तोड़ेगी वजारत। शायद वोट कर दे कर्टेसी में, वजारत तोड़ेगी वो मेरी, किसी जगह पे उसकी मेरी बहस होगी। रमशा वोट कर देगी कर्टेसी में, वजारत 100% रमशा मेरी तोड़ेगी। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि सामिया आपको 3 दिन हो गए अब तमाशा घर में, आप किसी एक लड़की के साथ भी अलायंस ना बना सकें कि उन्होंने सारी लड़कियों का कहा कि उनमें से अगर इक्का दुक्का लड़की उनको वोट दे भी देगी लेकिन उनकी वजारत चलने नहीं देगी। इस सारी बीच में उस गुफ्तगू ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोड़ लिया जब राजा हसन और सामिया ने आपस में ये डिसाइड किया कि अगर वो दोनों डेंजर जोन में चले जाते हैं तो वो बच जाएंगे। पहले हफ्ते में वजीर ना बनना इज अ स्मार्ट मूव। ये तुम्हें लगता है? मुझे लगता है स्मार्ट मूव। ओके। मेरे तुम्हारे लिए क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें वोट पड़ जाएंगे। अगर हम अनसेफ भी होके खड़े होते हैं, मुझे तो नहीं, तुम्हें पड़ेंगे वोट, हम दोनों को पड़ जाएंगे। चले सामिया का तो फिर भी मुझे समझ में आ जाता है, राजा हसन को ये गुमान कैसे हुआ ये बात मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया। क्योंकि माशाल्लाह पिछले 3 दिन से माँ सिवाय इस कॉन्वर्सेशन के मैंने तो राजा हसन को कहीं देखा तक नहीं, ना मैंने उनकी कोई ऐसी मूव देखी, ना कोई ऐसी एक्टिविटी देखी, ना ऐसी कोई हरकत देखी कि जिससे मुझे ये लगे कि ही शुड बी इन द हाउस। तो इनका ये जो कॉन्फिडेंस, बल्कि मैं कहूँगा बहुत ही एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म का ओवर कॉन्फिडेंस है, इसकी मंतक भी मुझे समझ नहीं आई। और तीसरी मेरी बहुत ही जो फेवरेट मोमेंट थी ऑफ दिस एपिसोड विच आई ऑल्सो फाउंड टू बी रियली फनी, वो जब ज़ेब खान ये फैसला कर रहे थे कि किसको किस टीम में होना चाहिए। वहाँ पे हमजा ने भी बोला कि बॉयज़ आर द पावर हाउस, और ज़ेब ने भी कहा यार कि हम इक्वली डिसाइड करेंगे, इक्वली स्प्लिट करेंगे, 3 लड़के इधर 3 लड़के उधर, या 6 लड़के इधर या 3 उधर, या बड़ी उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाई, बड़ी लंबी उनकी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुई, सारे लड़के झुंड में गैदर हुए लॉन में खड़े होके, उन्होंने बहुत एक जबरदस्त किस्म का प्लान डिवाइस किया। फैसला सिर्फ बॉयज फैसला कर रहे हैं, गर्ल्स का फैसला नहीं कर रहे, हम सिर्फ बॉयज का फैसला कर रहे हैं। नहीं, फिर ये नहीं ना सही।
नहीं, सारे बॉयज एक में बॉयज नहीं एक हो तरफ सकते हो ना। जाएंगे तो ज्यादती है। सारे बॉयज एक में नहीं हो सकते। नो तो आ जाओ ना, साथ में फैसला कर लो, वो चीज फिलहाल मत करो, बाद में कर लो। इस हद तक वो वहाँ पे डिस्कशन करते रहे कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अंदर से लड़कियों को बाहर आना पड़ा और बोलना पड़ा, भाई कि इतनी क्या लंबी डिस्कशन कर रहे हो, टीमें डिसाइड कर लो, इतना क्या ये कोई बहुत बड़ा एक मामला जो आप लोगों से सुलझाया नहीं जा रहा। और फिर हमने देखा कि हमजा ने एक छोटी सी बात की कि यार आपने जे को उस टीम में डाल दिया या ऐसा कुछ कर दिया कि जे हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड जेब गोज लाइक dude, you don't even know me. I play 5 or 6 sports, that too professionally. I was like, wow, man, Zeb is really very confident about his strength and about his skill set. उसके बाद ख्वातीनों के साथ हुआ क्या? जब गेम हुई, वो टीम जिसमें लड़कियां ज्यादा थी वो टीम गेम जीत गई और जेब बेचारे की टीम हार गई। टीम ब्लू आप लोग जीत चुके हैं। ये मुझे मोमेंट भी बड़ा फनी लगा। मुझे ये लगा कि इस पूरे एपिसोड में तमाशा कंटेस्टेंट्स ने, जिनको हम बहुत अब पसंद करना शुरू हो गए, सब ने अपनी अपनी जो क्वालिटीज़ थी या स्ट्रेंथ्स थी बहुत ही ओवर सेल कर दी और उसका नतीजा भी खैर फिर हमने देख लिया। मुझे तो ये बात बहुत फ़नी लगी। पता नहीं आपने इसको कितना एंजॉय किया नहीं किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गेम बहरहाल ब्लू टीम जीत गई और फिर जो टास्क मिला वो टास्क बादशाह सलामत, तो फिर बादशाह सलामत है। अगर वो प्रिडिक्टेबल टास्क का रिजल्ट अगर कर देते तो फिर वो बादशाह सलामत तो ना होते। आज हारी हुई टीम डिसाइड करेगी वो किसको बचाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले दिन कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इस सीज़न की थीम ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो टीम हारी है वो जीती हुई टीम में से 2 लोगों को सेव करेगी। अब अगर मैं भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता और मैं हारी हुई टीम में होता तो मेरी स्ट्रैटेजी भी यही होती कि मैं उन 2 लोगों को सेव करता जो कि वीक लगते मुझे। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स तो कोई नहीं सेव करना चाहेगा, अपना कंपटीशन कौन चाहेगा। और यही मुझे ऐसा लगता है कि रेड टीम ने किया। उनकी असेसमेंट में जो उनको वीक लगा उसको उन्होंने बचा लिया, ताकि जैसे वहाँ पे लैला जी थी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, अदरवाइज हमें भी लगता है कि लैला जी स्ट्रॉन्ग है। वो अलग बात है कि 3 दिन हो गए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि लैला जी कब अपने खौल में से बाहर निकलेंगी, वो निकल ही नहीं पा रही। लेकिन रेड टीम को शायद ये लगा कि लैला जी बहुत ही स्ट्रांग खेल रही हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो लैला जी को कटाया। उन्होंने जो 3 नाम सेव करने के लिए प्रेजेंट किए वो थे जे, हमजा और कुबरा। कुबरा को लेके मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ, बिकॉज इनिशियली मुझे भी लगा था कि कुबरा माइट इमर्ज एज अ स्ट्रांग कंटेस्टेंट। लेकिन अगर घर वालों को भी अब ये लगना शुरू हो गया कि कुबरा इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो शायद कुबरा को चाहिए कि वो अपने नजर सानी करें अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर। हमजा, कुबरा और 1 जे, 3 कुबरा, 3 कुबरा, 1 लैला। एक है, लैला जी का भी 1 है, रमशा का भी 1 है। गेम की अब बेसिस पे बात हुई है सारी, मैंने सबकी सुनी है, तो उसी बेसिस पे मैं भी फिर हमजा और जे का कहूँगा, क्योंकि दोनों की मुझे परफॉर्मेंस नजर आई है। बात ये वरना मेरे दिमाग में और नाम थे और कुछ ना कुछ वो भी हलचल क्रिएट करें। लेकिन इसके नतीजे में हुआ ये कि जे फिर भी नहीं बच पाए, हमजा बच गए और कुबरा बच गई। नाउ वी हैव 4 कंटेस्टेंट्स who are not in the danger zone anymore, जिनमें आपके बबरिक शाह साहब हैं, यासिर हैं, कुबरा हैं और हमजा हैं। बाकी सब अभी भी डेंजर जोन में है और डे 4 की गेम ये फैसला करेगी कि इनमें से मज़ीद कौन सेव होता है, कौन सेव नहीं होता। आपको क्या लगता है? वैसे बाय द वे क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, हालांकि मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी के तहत हमजा को सेव किया उन्होंने, लेकिन हमजा को जब मैं गेम खेलते हुए देख रहा था तो ये वैसे मानने वाली बात है, ही वाज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम। सवाल ये पैदा होता है कि अगर लैला जी ने या किसी और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ने ये गेम ज़्यादा अच्छी खेली होती तो क्या रेड टीम उस स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को जिताती या ना जिताती? मैं वहाँ पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन मैंने जो क्लिप्स देखे उससे अंदाज़ा तो यही हो रहा था कि सब ही ब्लू टीम वाले अच्छी गेम खेल रहे थे। ऐसा कोई भी नहीं था कि जो लैग कर रहा हो। इसमें बढ़ना है, इसमें बढ़ना है बानी, इसमें हमजा तुम्हें उधर जाना है भाई। रेड टीम ने ये फैसला किया कि उन्होंने हमजा और कुबरा को जिताना है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज सम स्ट्रैटेजी एट प्ले एज वेल। जहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात होती है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि डे 3 पे बिल आखिर जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं
उनको ये समझ आ गई कि उन्होंने खाना कैसे है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका भी फीडबैक इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा। मैंने आपके कमेंट्स देखे हमारे डे 2 की डिस्कशन के ऊपर, और आप लोगों ने ये कहा कि कंटेस्टेंट्स को एक राशन टास्क देना चाहिए और राशन टास्क के बदले उनको राशन देना चाहिए। वाइल आई एग्री विद दैट, मैं तो बात ये कर रहा था कि जो फिलहाल घर के रूल्स हैं उसमें राशन टास्क फिलहाल तो नहीं है उनके पास, और हमने पहले ये देखा है 4 सीजन से देखते आ रहे हैं, जब उनको राशन टास्क मिल भी जाता है तो वो कौन सा राशन इकट्ठा कर पाते हैं। आपके सामने बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं ऐसे बेतहाशा वजीरों की जिनके पास बहुत भारी भरकम तादाद में भी पॉइंट्स आ गए थे राशन के लिए, फिर भी वो राशन नहीं इकट्ठा कर पाए। और तब भी ये बात बहुत हुई कि यार तमाशा के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में पिछले सीजन के मुकाबले में दे हैव एन एज एंड दे हैव एन एडवांटेज कि उनकी क्योंकि इनामी रकम बहुत बढ़ गई है और उनके पास मज़े मज़े के खाने भी अवेलेबल हैं। तो मुझे तो लगता था, पहले ही लग रहा था कि उनको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। और आज के एपिसोड में मुझे ये जानकर खुशी हुई कि उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करना शुरू किया और सब ने मिल के डिसाइड करके अपनी एनर्जी भी बहाल की, विच इज़ वाई अगर आप नोटिस करें आज की एपिसोड देखने में मज़ा भी हमें ज़्यादा आया। ऑब्वियसली जब कंटेस्टेंट्स में एनर्जी होगी, जब उन्होंने खाया पिया होगा, तो घर में हल्ला गुल्ला भी अलग लेवल का होगा। अच्छा चीकू भाई, मैं तमाशा कैफ़े से ऑर्डर करना चाहता हूँ। ओवरऑल अगर मैं डे 3 को सम अप करूं तो मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब कंटेस्टेंट्स घर में सेटल डाउन हो रहे हैं, उनको जो रूल्स हैं वो भी बेहतर समझ में आना शुरू हो गए हैं। और मुझे ये लगता है कि जैसे हम वक्तन फ़वक्तन ये बात करते आ रहे हैं कि यार ये सीज़न में अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो ये फ़ैसला करना बादशाह सलामत की जानिब से कि इस बार ना कोई वज़ीर होगा ना कोई मशीर होगा, मेरे ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये कंटेस्टेंट जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। क्योंकि पहले हफ्ते में जब आपका वज़ीर होता है या मशीर होता है तो सब फैसले क्योंकि उसी के ऊपर थोप दिए जाते हैं, तो बाकी के कंटेस्टेंट थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। इस बार क्योंकि प्रेशर सबके ऊपर है और हर किसी ने कोई ना कोई ड्यूटी अपनानी है, हर किसी ने किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना है, तो मुझे लगता है कि इन हाइंडसाइट दिस इज़ एक्चुअली अ गुड डिसीजन। मैं तो एक्चुअली इस बात का अब हामी हो गया हूँ कि अगले सीजन्स में भी पहले हफ्ते में ना कोई वज़ीर होना चाहिए ना कोई मशीर होना चाहिए, ताकि असल में नज़र तो आए, सबकी पर्सनैलिटी ज़रा जल्दी नज़र आना शुरू हो जाए तो वो बेहतर होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक बात है इसरा की, मेरे ख्याल में शी डिज़र्व्स अ सेपरेट मेंशन। आज फिर उन्होंने कोशिश की एक फड्डा करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फड्डा उस तरह से ज़ोर नहीं पकड़ पाया क्योंकि उनके ओपोनेंट जो थे आज डॉक्टर जी नहीं थे, उनके ओपोनेंट आज बहुत ही स्वीट सी ईमान थी जिन्होंने बहुत जल्दी ये मामला सुलझा लिया। खाने के बाद बैठ के बात कर लेंगे, अगर इसका टोन यही मैं हुआ तब भी नहीं करूंगी। ये देखो क्योंकि मुझे पता है ना, बैठ के बात करने से कोई लीव इट। आप कहती हो हम आपके पास मत आए यार सामिया, लेट इट बी, ईट योर फूड। हम तो ने किया था, आप दोस्ती नहीं कर, तो उसने बात ऐसी की ना। लेकिन बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हमने दोबारा देखा कि इसरा ने भरपूर ये कोशिश की ये दिखाने की कि इट्स हर वर्सेस एवरीबडी एल्स। मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसरा इस स्ट्रैटेजी के तहत आई हैं कि उन्होंने ये बावर कराना सबको कि शी इज़ ऑन हर ओन, शी इज़ अलोन। जैसे उन्होंने वोट की अपील भी मांगी, बड़े जोश में मांगी कि ये 14-15 कंटेस्टेंट्स मुझे किसी तरह से भी नहीं बचा सकते, मुझे बचाने वाली अवाम है। और ऐसे कंटेस्टेंट्स, मैं पहले दिन भी आपको कह रहा था, यूजली अवाम की सिंपैथी ले जाते हैं। अब तय ये करना है कि क्या ये इसरा जेन्युइनली कर रही हैं या ये उन एक स्ट्रैटेजी के तहत कर रही हैं, और उन कितनी जेन्युइननेस उनकी आप तक पहुंच रही है ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। मुझे आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ऑन दैट नोट ख़वातीनो हज़रात, फ़िलहाल आज की ये एपिसोड यहीं पर रैप अप करेंगे। मेरी और आपकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, एंड आई एम गेटिंग अ लिटिल मोर एक्साइटेड नाउ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तमाशा इज़ फाइनली अबाउट टू टेक ऑफ। बाकी की कॉन्वर्सेशन कल करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।